क्रिसमस की पार्टी है, चारों तरफ क्रिसमस की धूम है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर क्रिसमस जो फेस्टिवल है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उसमें नोरा जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है। अभी जब पार्टी हो रही थी तो अपनी ड्रेस को बना रही थी, मिसेस लिंडे भी उसकी ड्रेस को नोरा की ड्रेस को तैयार कर रही है, क्रिसमस ट्री सब जगह डेकोरेट हो रहा है। इसी बीच में नोरा क्या करती है, टॉरवेल्ड और नोरा का जो है आर्गुमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि वो बार बार कहती है नोरा कि तुम क्रॉक्सटेंट को रख लो जॉब पे और टॉरवेल्ड जो है उसको रखना नहीं चाहता। तो इन दोनों का आर्गुमेंट भी एक्ट सेकंड के अंदर है। अब उसके बाद क्रॉक्सटेंट और नोरा का जो आर्गुमेंट अभी जो चल रहा है, इन दोनों का आर्गुमेंट अभी चल रहा है। अब ये क्या कहता है, क्रॉक्सटेंट उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं क्या करूँगा, पूरी डिटेल लिख करके और लेटर टॉरवेल्ड को दे दूँगा। He then put a letter detailing Nora's debt and forgery in the Helmer's letter box. Helmer's के लेटर बॉक्स में वो सब कुछ लिख करके डाल देता है। इन अ पैनिक नोरा टेल्स मिसेस लिंडे, बहुत पैनिक हो जाती है नोरा और मिसेस लिंडे को बोलती है सब कुछ, एवरीथिंग Nora tell the Mrs. Linde, and Mrs. Linde instruct Nora to delay Torvald from opening the letter as long as possible while she goes to speak with Crockston. अब मिसेस लेंडे बोलती है कि तुम क्या करो, तुम उसको टॉरवेल्ड को रोको, जितना रोक सकती हो उतना रोको कि वो उस लेटर को ना पढ़े, और मैं जाती हूँ और मैं उसको क्रॉक्सटेंट को बोलती हूँ, मैं उससे बात करके आती हूँ। ऐसा मिसेस लिंडे क्यों बोलती है, क्योंकि मिसेस लिंडे और क्रॉक्सटेंट जो थे वो बिलवर्ड थे, पहले वो एक दूसरे को चाहते थे। तो मिसेस लिंडे की भी शादी कहीं और हो गई, क्रॉक्सटेंट ने भी शादी कर ली थी। अब क्रॉक्सटन की भी वाइफ नहीं है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। इधर मिसेस लिंडे के भी हस्बैंड नहीं है और वो अपने भाई और मदर की जो हेल्प कर रही थी, भाई को भी पढ़ा रही थी, भाई भी अपना सेटल हो चुका है, मदर जो है पास्ट अवे हो चुकी है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो अब मिसेस लिंडे जो है वो नोरा की बेस्ट फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड को बचाना भी चाहती है और वो टॉरवेल्ड का नेचर जानती है कि टॉरवेल्ड किस तरह के नेचर का व्यक्ति है। तो वो अब जा रही हैं उसके पास और उसको अब बोलेंगी कि भाई तुम ऐसा मत करो। मिसेस लिंडे उसको बोलकर जाती हैं, मिसेस लिंडे उसे बोलती हैं कि मैं जाती हूँ उससे बात करने। तो लिंडे सेज दैट सी विल गो टू स्पीक विद क्रॉक्सटन एंड सी कन्फेस सी वंस हैड अ रिलेशनशिप विथ हिम, मतलब उसको कन्फेस कर लेती है उसके सामने, नोरा के सामने, कि उसकी और क्रॉक्सटन की कभी रिलेशनशिप थी। सी लिव्स एंड नोरा ट्राई टू स्टॉल हर हस्बैंड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम रीडिंग द मेल, मतलब जितने भी मेल आए हुए हैं, जो भी लेटर है, लेटर बॉक्स होता है घर के बाहर, उसमें क्रॉक्सटन ने वो सब कुछ लिख करके, जो भी उसने किया था, नोरा ने जो भी सिग्नेचर किए थे, फर्जी हस्ताक्षर किए थे उसके फादर के, वो सब कुछ उसने लिख करके उसमें डाल दिया था। तो उस मेल को वो चेक ना करे, ऐसा नोरा उसको रोकने की बहुत करती है। व्हेन टॉरवेल इंटर द लिविंग रूम, वापस वो स्टडी रूम में था तो वहाँ से वो लिविंग रूम में आता है। नोरा मैक्स हिम प्रॉमिस नॉट टू डू एनी वर्क फॉर द रिमाइंडर ऑफ द नाइट, मतलब वो कहती है कि आज रात भाई तुम ऐसा कोई भी जो वर्क है उसको मत करो, क्योंकि क्रिसमस की पार्टी है, इस वजह से उसको वो बहलाने की कोशिश करती है, सो दैट ही कैन हेल्प हर प्रिपेयर द टैरेंटेला दैट सी विल डांस एट द कस्टम पार्टी। वो जो कॉस्ट्यूम वाली पार्टी होती है ना, वो बॉल डांस होता है, उसमें एक टैरेंटेला डांस होता है, तो उस डांस के लिए वो बोलती है कि अपन उसकी प्रिपेयर करेंगे, तुम आज कोई भी मेल वगैरह मत पढ़ना। टॉरवेल बिगिंस टू coach Nora in the dance, but she doesn't listen to him and dance wildly and violently, मतलब वो सुन नहीं पाती है क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो वो डांस अच्छे से करती नहीं। और मिसेस लिंडे जो है वापस रिटर्न आ जाती है एंड डिनर इज सर्व, और डिनर लग चुका होता है। मिसेस लिंडे टेल्स नोरा दैट क्रॉक्सटन हैज़ लेफ्ट टाउन बट विल रिटर्न द फॉलोइंग नाइट। सी एड दैट सी हैज़ लेफ्ट हिम अ नोट। Once alone, Nora remarks to herself that she has 31 hours until the tarantella is over, which means 31 hours before Torvald read the letter, 31
आवर्स टू लाइफ। मतलब वो सोचती है कि 31 आवर्स के बाद तो टॉरवेल्ड इसको पढ़ लेगा, जो ही टैलेंटेला डांस ओवर होगा तो वो इस चीज़ को पढ़ लेगा। तो बस वो इतनी ही देर के लिए है, बहुत ज़्यादा वो अपसेट है। अगर हम देखें तो इस एक्ट सेकंड में इतना ही होता है। तो इसका एनालिसिस हम ये कह सकते हैं कि नोरा जो है इसमें बहुत अपसेट है। मिसेस लिंडे आती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, उसके हस्बैंड को कहती है कि तुम रोको। इसी तरह का इस एक्ट सेकंड। इस एक्ट का हम एनालिसिस अगर देखें तो नोरा's comment to Mrs. Linde that Torvald doesn't like to see swing in his house indicates that Torvald liked the idea and the appearance of a beautiful, carefree wife who does not have to work but rather serve as a showpiece. As Nora explained to Mrs. Linde, Torvald liked his house to seem happy and welcoming. Mrs. Linde responds that Nora too is skilled at making a home look happy because she is her father's daughter. Suggests that Nora's father regards her in a way similarly to Torvald as a means to giving a home its proper appearance. In this act, Nora shows sign that she is becoming aware of the true nature of her marriage. When she compares living with Torvald to living with her father, doubt is cast on the depth of her love for Torvald. Nora is begin to realize that thou her life with Torvald conform to social expectations about how husband and wives should live. It is far from idea. So this was all about the summary of Act 2nd. Now we will be covering the last act in next video.